हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमवर्क। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 2। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल न्यूट्रिशन इन प्लांट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी एनिमल कैसे खाना खाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग कैसे खाना खाता है और एनिमल्स कैसे खाना खाता है। तो एनिमल्स का और ह्यूमन बीइंग का खाना खाने का तरीका जो होता है फ्रेंड्स अलग अलग होता है। तो किस तरह ये खाना को पचाते हैं और किस तरह से उसका एनर्जी लेकर अपने आप को ग्रो करते हैं, हम लोग यही चीज़ इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से खाना खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का खाने का तरीका जो है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले वो इंजेशन करते हैं, वो प्रोसेस जिससे खाना को मुंह में लिया जाता है, इस चीज़ को हम लोग इंजेशन कहते हैं। इंजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खाने को मुंह में डालेंगे। जैसे हम लोग खाने को मुंह में डालते हैं, हमारा डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है, यानी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो मुंह में माउथ में, जैसे माउथ के पार्ट को हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। ये बकल कैविटी है। बकल कैविटी में 3 पार्ट होता है। पहला होता है माउथ। ये देखिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं, बकल कैविटी में पहले माउथ होता है। तो माउथ में जैसे ही हम लोग खाना डालते हैं, खाना पचना शुरू हो जाता है। सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा बनता है। सैलिवा एक तरह का एंजाइम से जो स्टार्च, फूड में जो स्टार्च होता है उसको तोड़ने में ये मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और टंग होता है, बकल कैविटी की भी मैं बात कर रहा हूँ। बकल कैविटी में जो टंग होता है वो फूड को सैलिवा में मिक्स करता है। और सैलिवा का काम क्या है, सैलिवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। ये देखो यहाँ सैलिवरी ग्लैंड्स है। सैलिवरी ग्लैंड्स फूड में जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक कर देता है। फिर माउथ में जब मुंह में जो पूरी तरह से जब फूड मिक्स हो जाता है, तो फूड पाइप के थ्रू, ये देखिए ये फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो फूड है, मिक्स फूड है सैलिवा के साथ, वो पुस्ट हो जाता है। कहाँ, स्टमक में। ये स्टमक है, इसको बोलते हैं स्टमक। ये दूसरा प्रोसेस शुरू हो गया जिसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन में 3 तरह का जूस या सब्सटेंस बोलिए या पचाने वाला सब्सटेंस बोलिए रिलीज होता है। पहला रिलीज होता है म्यूकस। म्यूकस का काम है पेट को बचाना। दूसरा रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बैड इफेक्ट से ही पेट के चमड़ों को बचाता है। तीसरा रिलीज होता है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस का काम है खाने में जो प्रोटीन होता है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। पेट में जो खाना है, ये पेट में खाना 2 से 3 घंटे तक रहता है, और उसके बाद जो खाना है वो कहाँ चला जाता है, इसमें चला जाता है। ये पेट से इसमें चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसका नाम सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 7.5 मीटर है। तो पेट से कहाँ खाना चला गया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में 2 तरह का जूस रिसीव होता है। एक जूस बनाता है लीवर। ये देखिए ये लीवर है। लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बीइंग में क्या है, तो लीवर है। लीवर का काम है बाइल जूस बनाना। ये बाइल जूस यहाँ स्टोर हो जाता है दोस्त। ये जो लीवर बनाता है बाइल जूस जहाँ स्टोर होता है उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। यानी बाइल जूस जो लीवर बनाता है वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और यहाँ ये देखिए ये है पैंक्रियाज, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में जो जूस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। तो लीवर का जो बाइल जूस है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैंक्रियाटिक जूस का भी चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस का क्या काम है, बाइल जूस जो खाने में फैट है उसको तोड़कर फैटी एसिड में बदल देता है। और पैंक्रियाटिक जूस का क्या काम है, पैंक्रियाटिक जूस का, तो लीवर से जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इसका काम है फैट को फैटी एसिड में बदल देना। फैटी एसिड को पचाना आसान है एज कंपेयर टू फैट। पैंक्रियाटिक जूस प्रोटीन को तोड़ता है एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड को भी पचाना बहुत आसान है।
जब ये सब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब स्मॉलर फॉर्म्स में टूट जाते हैं तो स्मॉल इंसेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं विली। ये स्मॉल इंसेस्टाइन में ही होते हैं। विली का काम होता है जो फूड में एनर्जी होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड को दे देता है। ब्लड क्या करता है, उस एनर्जी को ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इट ट्रांसपोर्ट इंटायर एनर्जी टू द बॉडी। उसके बाद जो अनयूज्ड जो खाना है वो चला जाता है लार्ज इंसेस्टाइन में। लार्ज इंसेस्टाइन नाम है सिर्फ लार्ज इंसेस्टाइन, लेकिन ये स्मॉल इंसेस्टाइन से छोटा होता है। ठीक है, लार्ज इंसेस्टाइन का काम है जो अनयूज्ड जो फूड है उसमें जो सॉल्ट और वाटर बच गया है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको भेज देता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद ये फुल्ली तरफ से वॉश आउट हो जाता है थ्रू एनएस। तो ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन प्रोसेस है। फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेंगे कि जो खाना माउथ में जाता है तो माउथ में चार तरह के दांत होते हैं। पहले चार दांत को हम लोग इंसीसर बोलते हैं। इंसीसर का काम है खाने को कट करना। फिर ये जो दो दांत होते हैं ये और ये इसको बोलते हैं कैनिन, इसका काम है खाने को फाड़ना। और ये जो चार दांत है ये चार दांत है प्री मोलर, और बाकी जो पीछे का दो दांत है उसको मोलर कहते हैं। प्री मोलर और मोलर का जो काम है वो खाने को ग्राइंडिंग करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो माउथ में जो ये माउथ को बकल कैविटी के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। बकल कैविटी में आपको क्या क्या रहता है, तो बकल कैविटी में आपका टीथ हो गया, टंग हो गया और सैलिवरी ग्लैंड हो गया। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि जो स्टमक होता है वो आपका, हमने पिछले डायग्राम में भी देख लिया कि स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड का होता है, और स्टमक में जो भोजन होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप से पुस्ट हो जाता है स्टमक में। स्टमक में 2 से 3 घंटे पर रहता है, और उसमें 3 तरह का जूस प्रोड्यूस होता है। पहला होता है देखो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद डाइजेस्टिव जूस। चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन स्किन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है फूड में जो बैक्टीरिया होता है उसको वो मार देता है। लेकिन चूंकि वो स्किन के लिए बहुत डेंजरस है, पेट के स्किन के लिए डेंजरस है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक को बचाता है। डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है, डाइजेस्टिव जूस का जो काम है वो प्रोटीन को स्मॉलर पार्ट्स में वो तोड़ देता है। 1 मिनट का। हाँ, तो प्रोटीन को क्या करता है, स्मॉलर पार्ट्स में ये तोड़ देता है जिसको पचाना आसान है। उसके बाद वो चला जाता है स्मॉल इंसेस्टाइन में चला जाता है फूड। स्मॉल इंसेस्टाइन में मैंने बता दिया यहाँ एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। स्मॉल इंसेस्टाइन को 2 तरह का एंजाइम्स मिलता है। एक मिलता है लीवर से, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लाडर में। हमने ऊपर डायग्राम में भी देख लिया। और दूसरा जूस रिलीज होता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज का काम है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करना। ठीक है, तो बाइल्स जो प्रोड्यूस होता है, बाइल्स का काम है फैट को फैटी एसिड में बदलना। पैंक्रियाज का काम है आपको प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में बदलना। फैटी एसिड और एमिनो एसिड को पचाना, एब्जॉर्ब करना आसान है। उसके बाद स्मॉल इंसेस्टाइन में ही जो खाना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसमें छोटे छोटे फिंगर टाइप का प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विली बोलते हैं। विली का काम है जो खाने में जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, उसको एब्जॉर्ब कर देना और ब्लड वेसल को प्रोवाइड करना। ब्लड वेसल क्या करता है, जो एनर्जी है फूड का वो पूरे बॉडी में भेज देता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड।
फिर अनयूज्ड खाना जो है वो चला जाता है लार्ज इंसेस्टाइन में। लार्ज इंसेस्टाइन स्मॉल इंसेस्टाइन से छोटा होता है, इसका लेंथ 1.5 मीटर होता है। अनडाइजेस्टेड फूड का जो वाटर है, वाटर और सॉल्ट लार्ज इंसेस्टाइल में एब्जॉर्ब हो जाता है, और मैंने पहले बताया उसके बाद चला जाता है रेक्टम में। रेक्टम के बाद एनस के थ्रू ये इजेक्टेड हो जाता है, और इजेक्शन ऑफ अनयूज फूड इज कॉल्ड इजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इजेशन बोलते हैं। ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग का। उसके बाद ग्रास ईटिंग एनिमल में कैसे डाइजेशन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रास ईटिंग एनिमल, आप देखेंगे कि ग्रास को पूरी तरह से वो चबाता नहीं है, पूरे ग्रास को जो घास होता है उसको वो निगल जाएगा, और निगल जाएगा और ग्रास ईटिंग एनिमल में जैसे गाय और भैंस है, उसका पेट का दो पार्ट होता है। एक एक पार्ट को बोलते हैं रूमेन। ये पूरा जो घास होता है ना वो चबाता है नहीं, वो रूमेन में जाके स्टोर हो जाता है। ऐसा इसलिए वो करता है क्योंकि घास में बहुत ज़्यादा स्टार्च होते हैं और स्टार्च को पचाया नहीं जा सकता है, लेकिन रूमेन में एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जो घास के अंदर स्टार्च को पचाने में मदद करता है। इसलिए रूमेन में कुछ देर तक घास रहता है और वो बैक्टीरिया के साथ मिक्स हो जाता है। फिर से उसके बाद एनिमल जो है आपको उस घास को फिर से वापस लाता है, मुंह में पेट से वापस लाता है, और फिर उसको पूरी तरह से चबाता है। जब उसमें बैक्टीरिया मिक्स हो जाता है घास में तो उसको कर्ड बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। ये कर्ड को फिर से वो चबाता है। आप देखेंगे कि गाय भैंस जब बैठ जाता है तो भी वो चबाते ही रहता है। तो घास जो पेट में है उसको चबाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मिक्स हो जाता है जिसको स्टार्च को पचाना बहुत ही आसान है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन, और जो एनिमल होते हैं उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रास जो है, फिर से मैं बता देता हूँ, वो सेलुलोज उसमें होता है, और सेलुलोज को पचाना इतना आसान नहीं होता है। सेलुलोज को पचाने के लिए एक स्पेशल टाइप का ये लगता है, बैक्टीरिया लगता है, जो कि रूमेन में पाया जाता है। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि रैबिट में, खरगोश में, हॉर्स में रूमेन के जगह पर होता है सीकम। रूमेन के जगह पर बस सीकम होता है। क्या होता है? सीकम। सीकम का काम है। जो गाय और भैंस में रूमेन करता है वही रैबिट में और हॉर्स में सीकेम करता है। ओके, नीचे चलते हैं। अब देखते हैं एक और एनिमल है जिसको हम लोग अमीबा बोलते हैं। अमीबा किस तरह से का? अमीबा बहुत स्मॉल होता है, उसको आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसको हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप से। तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। ये इस तरह से जो इस फूड का पार्टिकल्स होता है उसको ये इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस तरह से एब्जॉर्ब करके, और फिर वहाँ अपने पेट में डाल लेते। पेट में फिर डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है जो उसको पचाने में मदद करता है। एक मिनट। ये देखिए, जिस तरह से ये मूवमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। यहाँ से ये फूड पार्टिकल्स को यहाँ ये कर लिया, फिर ये इसको देखिए अंदर कर दिया। फिर उसके बाद ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है। डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होने के बाद ये देखिए डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद वो पचा लेता है। जिस प्रोसेस से एमीबा मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं। तो इस तरह से जो एमीबा है वो अपने खाने को लेता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कीवर्ड्स हैं। तो है आपका कीवर्ड्स एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन वह प्रोसेस है जिससे एनर्जी को स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके हम लोग ब्लड में भेज देते हैं। फिर नेक्स्ट है एमिनो एसिड, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग प्रोटीन इनटू स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एमिनो एसिड। एमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो
जो माइक्रोस्कोप से दिखता है और वाटर में पाया जाता है। एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल के बारे में मैंने बता दिया। बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस इन लीवर एंड स्टोर्ड इन gall bladder. Buccal cavity is a part of mouth which includes teeth, tongue and salivary gland. Canine जो है वो canine is a type of teeth which is used to tear the food को tear करने में काम आता है. Cellulose is present in a food, that is it is a component of food. Digestion क्या है? Digestion is a process of intake of food and it is also a process of absorbing the energy from the food. Egestion हमने पढ़ा है कि it is a process of removal of unused food from body थ्रू एनस. फैटी एसिड, जब फैट को स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ देते हैं, स्मॉलर सिंपलर पार्ट्स में, देन इट इज़ कॉल्ड फैटी एसिड. फूड वैक्यूल क्या है? फूड वैक्यूल कहाँ पाया जाता था? इट इज़ फाउंड इन एमीबा. जहाँ पर फूड वैक्यूल एक तरह का एमीबा का पेट है जहाँ की खाना पचता है. गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर जो है वो लीवर के ऊपर होता है और गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? बाइल इज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय लीवर. Glycerol is also a component of fat. When fat is broken into simpler substance, then two component is produced. One is fatty acid and another is glycerol. इंसेसर क्या है? आगे का 4 दांत जो होता है उसको इंसेसर कहते हैं और इसको खाने को काटने में मदद करता है. इंजेशन क्या है? इंजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. लीवर क्या है? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बीइंग का विच प्रोड्यूस बाइल जूस हमने बता दिया. इट इज़ यूज टू कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड. मिल्क टीथ, जब हम बच्चे होते हैं तो उस समय का जो दांत होता है उसको मिल्क टीथ बोलते हैं. ये 6-7 साल के बाद टूट जाता है. मोलर, जो दो कैनिन दांत के पीछे जो 4 दांत होता है उसको मोलर बोलते हैं. परमानेंट टीथ क्या होता है? जब मिल्क टीथ जब टूट जाता है उसके बाद जो टीथ फिर से निकल आता है ना, उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं और ये हमेशा के लिए रहता है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑसोफेगस खाना मुंह से पेट में जाता है. पैंक्रियाज इज ऑल्सो अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिलो स्टमक एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है. पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है. प्रीमोलर भी एक टाइप ऑफ टीथ है, इससे ग्रिंडिंग होता है. सीडोपोडिया वो मूवमेंट है. इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एमीबा इन विच एमीबा टेक फूड. रुमेन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक in which animal keep grass and allow the grass to mix with बैक्टीरिया के साथ मिक्सिंग करवाता है. रूमिनेंट वो एनिमल होते हैं जैसे काव है, बुफालो है. ऑल दिस एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट. जो खाने को डायरेक्ट खाता नहीं है, पहले पेट में भेज देता है, वहाँ बैक्टीरिया से मिक्स करवाता है और फिर वो चबाता है, उसको रूमिनेंट बोलते हैं. रूमिनेशन क्या है? रूमिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सेल्यूलोज्ड फिल्ड फूड विथ बैक्टीरिया. और फिर वो बैक्टीरिया से उसको मिक्स करवाता है और फिर से वो पेट से निकाल के माउथ में लाता है और फिर चबाता है. सैलिवरी ग्लैंड माउथ में रहता है और इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस सैलिवा. विली क्या है? विली इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज यूज टू एब्जॉर्ब nutrients from a small intestine and it's sent to the blood vessel then carry out the energy from food through into entire body. Saliva क्या है? Saliva is also a type of enzymes which is used to convert starch present in food into sugar. तो ये पूरा जो हमने इसमें ये सीख लिया, इसमें पूरी तरह से जो टर्म्स हमने सीखा इसमें यहाँ हो गया. हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग ये पढ़ेंगे, इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का एक्सरसाइज के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.